जो गुरुजी का वक्त है गुरुजी ने दिया है और उसको सुनेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना। आपकी होती है पीकॉक बोलते हैं। जय गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते। तो आज सबसे पहले गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने एक सत्संग का जो आदेश दिया था उसका एक और कदम आगे बढ़ा। कितना शुक्राना किया जाए ईश्वर का, वो बहुत कम है और हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं नहीं उनके लिए, एक शुक्राना कर देते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। हम लोग, मेरा तो रोम रोम कर जा रहा है कि गुरु जी ने इस लायक समझा, अपने पास बुलाया और सारे खानदान को जोड़ा। सबसे बड़ी बात ये है, दूर दूर के रिश्तेदारों को। जैसा कि गुरु जी ने कहा, आज हम सब ने ये देखा मंत्र जाप का, तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लगती। तो गुरु जी के वक्त का एक सत्संग है, इसके अंदर वो सत्संग ये है कि गुरु जी ने वीकली सत्संग शुरू कराए थे। तो फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया और बोला 3 आंटियां ले आ। एक सीनियर सब्बरवाल आंटी हैं उनको, एक मदान आंटी को और एक बत्रा आंटी को। तो गुरुजी ने बोला एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, आज मेरा भाई आया हुआ है, वही सत्संग करेगा और जितने सुन सकते हो सुनना, नॉन स्टॉप। तो फिर गुरुजी ने ये वाला खाली सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं आज, तो मैं शेयर करके माइक उनको ही दे दूंगी। जो आदेश मेरे को है, ज़्यादा उनको भी है, ज़्यादा कम नहीं होता। तो फिर गुरुजी ने ऐसे करके वीकली सत्संग स्टार्ट कराया। इन शॉर्ट फिर वो फोर्टनाइटली हो गए, फिर वंस अ मंथ हो गए। तो गुरुजी ने जब सत्संग स्टार्ट कराए तो गुरुजी ने एक एक वीक सबको दिया, बट गुरुजी जान ही जान है। गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग से कहना शुरू कर दिया, आंटी तो गुड़गांव की संगत जोड़। तो गुड़गांव की संगत भी संगत जी ऐसे नहीं जुड़ी, 3-4 फैमिली से वो धीरे 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 धीरे, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे और भी पुराने गुड़गांव के। तो वो बाद में पता चला कि ये गुड़गांव के हैं, भाई ये क्यों नहीं आए अभी तक, पार्ट ऑफ सत्संग क्यों नहीं बने। तो गुरुजी ने उसको कुछ करेक्शंस दिए हम लोगों को बुला के, और फिर गुरुजी ने कहा कोई नहीं लेगा सत्संग, तो सत्संग रुकना नहीं चाहिए, आंटी इत्थे होगा। ये गुरुजी का ही मैं घर मानती हूँ। इन्होंने इसको हमें बख्शीश दी है, इस घर की एक तरह से एक दाद दी है, तो ये गुरुजी का ही है। और गुरुजी ने यहीं से, तो एक दिन किसी संगत ने लिया हुआ था गुरुजी का जो नौनी लिया, तो उन्होंने देना है, तो उनका सत्संग था। मैं चंडीगढ़ चली गई थर्सडे को, गुरुजी को मिलके हम उस हिसाब से प्लान करते थे कि गुरुजी के दर्शन हो गए थर्सडे को, और 2 दिन हम चले जाएंगे, संडे को आके सत्संग भी अटेंड हो जाएगा, गुरुजी के पास भी बैठ लेंगे। सैटरडे मॉर्निंग, हम फ्राइडे मॉर्निंग निकल गए। सैटरडे मॉर्निंग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 12:30 बजे बोलने लगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ। तो हम तो गुरुजी के बगैर हमारा मन ही नहीं लग रहा। तो मैंने भी कहा हाँ चलो हो गया, भावना को मिलना हो गया, तो हम वापस चलते हैं। तो हम नियरली 1-1:30 बजे वहाँ से निकले, और उन दिनों जीटी करनाल रोड बिल्कुल टूटा फूटा था, ऐसे ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़। तो कम से कम 7-8-9 घंटे लग जाते थे चंडीगढ़ से वहाँ। तो हम सीधा एम्पायर स्ट्रीट रुके, और यही रास्ते में कहते हुए सारे ढाबे निकल गए कि गुरुजी के 9 बजे तक लंगर हो जाता है, पता नहीं हम जल्दी पहुँचे, देर हो रही है, हम ढाबों में टाइम ना वेस्ट करके वहाँ पहुँचे। तो हम लोग वहाँ नियरली 10-10:30, फिर यही कि लंगर होगा कि नहीं होगा, बट गुरुजी ने बिठा के प्यार से लंगर कराया। सिंगला अंकल को बोला नाली थालियाँ लगाओ, थाली लगाओ, अंकल आंटी को लंगर खिलाओ। तो गुरुजी ने नियरली 11:30-12 बज गए थे, रोका और बोला चलो जाओ अपने कार। तो उस दिन एक गुड़गांव की कोई और भी संगत थी, वो हमारे साथ साथ चल पड़े। तो हम इकट्ठे जा रहे थे, जहाँ हमारी कार पार्क थी हम उस तरफ जा गए, एम्पायर स्टेट से निकल के मुड़ने लगे, वो अपनी तरफ जा रहे थे। तो कहते कल मिलते हैं आंटी। तो मैंने कहा हाँ फलाने अंकल आंटी के घर सत्संग है। कहते नहीं आंटी आपके घर है। तो मैंने कहा नहीं हमारे घर नहीं है। तो बोलते नहीं आपको, हमें लगा गुरुजी ने आपको फ़ोन करके बताया कि सत्संग का वेन्यू चेंज कर दिया गुरुजी ने, और गुरुजी ने ये बोला है कि
बहुत सारी संगत होगी, भर भर के संगत होगी। और जबकि उस टाइम पे 2 जने भी फालतू आ जाते थे तो हम इतने खुश होते थे कि अरे आज तो गिनती इतनी होगी, 40, 45, 50 लोग मुश्किल से होते थे। तो एक बार दिल्ली के 5 लोग आ गए, तो 3 बच्चे उनके, हस्बैंड वाइफ। तो हमने सोचा गुड़गांव के होंगे, इनको पता चला है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो नहीं आए तो मैंने उनको पूछा, तो हम इतने खुश हुए कि 5 नंबर बढ़ गए कि गुरुजी का आदेश थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो उन्होंने बोला हमारी तो क्लास ले ली गुरुजी ने, और बोला खबरदार जो गुड़गांव में पाँव रखा तुम लोगों ने। टिल गुरुजी आप लोगों को सुन के खुशी होगी, इसका मीनिंग कुछ नहीं पता, तो और ना सोचने की जरूरत है कि गुरुजी जब तक मनुष्य रूप में थे, एक रेगुलर सत्संग जो रेगुलर, ऐसे तो गुरुजी किसी के घर जाते थे, वहाँ बोलते थे, बुलाते थे, भाई फलाने जगह सत्संग है, आना है, फलाने नू ले आई, ढमकाने नू ले आई, ऐसे 2-3 बार हुआ है इतनी जर्नी में। तो उस दिन गुरुजी ने यहाँ पर संगत तो क्या ज्यादा होनी थी, हाँ आई संगत भी, वो कहाँ से आई नहीं मालूम, 125 लोगों की गिनती थी उस दिन। और वो कैसे आई, कहाँ से आई, आंटी दा हॉल वड्डा है तो आंटी दे कार होगा। उस दिन गुरुजी ने सैनी अंकल को भेजा, तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, माइक नहीं होते थे, ऐसे ही खड़े होके सत्संग होते थे। तो अब तो ऊपर नीचे लोग हैं तो माइक की जरूरत पड़ती है। तो देन गुरुजी ने मंत्र जाप स्टार्ट किया। तो हम लोग, गुरुजी ने हमको ये आदेश दिया था, मैं लोगों का नहीं जानती, ना मुझे मालूम, क्योंकि पुरानी संगत को, सारी पुरानी थी, गुरुजी ने क्यों नहीं आने दिया, ये उनकी लीला, ये उनको पता। बट हम कोशिश करते हैं कि हम जिस तरह से गुरुजी ने स्टार्ट कराया तो उसको उस तरह से कर पाएं, कोशिश है। कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत वो हैं या ऐसा कुछ नहीं है। अब अंकल करेंगे, चेयर मंगाएं अंकल के लिए, ओके? अच्छा चेयर साथ में